हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और भाई मैं रुद्रेश राघव। तो जैसा कि आप सबको पता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं में जितने भी अग्निवीर हैं, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। वैसे तो पता भी चल गई होगी, लेकिन मैं भी आपको जानकारी दूंगा कुछ। और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि जिनका सपना है कि भाई मुझे अग्निवीर में जाना है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। वैसे तो उम्मीद है कि लगभग सभी को आपको जानकारी मिल गई होगी, लेकिन ये खास जानकारी उन सभी के लिए है जिनको अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है। 2022 में आई ये स्कीम, जिसके तहत आपने देखा लगातार नेगेटिव इन्वायरमेंट कुछ बनाया भी गया था और कुछ लोगों को लगा भी था, क्योंकि 4 साल के नाम को सुनकर के सबके दिमाग में ये था कि 25% को परमानेंट करेंगे, तो इसका मतलब 4 साल बाद तो नौकरी जाएगी 75% की, यानी कि ज़्यादा संख्या जो है वो रिटायरमेंट वालों की है। लेकिन अब जो है इसमें आपके लिए बड़ा सोचा है सरकार ने कुछ, और बहुत कुछ आपको इसमें अच्छा देखने को मिल रहा है। क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप वास्तव में अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने मन में किसी भी तरह का वहम ना पालें कि भाई 4 साल की है, ये है, वो है, ये वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी आपकी है, आपको डिसीजन लेना है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग 30 सेकंड में अपना मूड चेंज कर लेते हैं। अभी वो सीरियस थे, अगली रील पे जाकर के वो एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, और अगली रील पे जाकर के फिर वो जो है एकदम बदमाशी वाले रोल में आ जाते हैं। समझ रहे हैं? कानों में ईयरफोन लगा हुआ होता है आजकल के युवाओं के में, तो 30 सेकंड में उनका मूड चेंज होता रहता है हर रील पे। तो फिर आप उनमें से नहीं है। ठीक है, आज की डेट में कम से भी कम ये मानो 60% युवा फंसा हुआ है सोशल मीडिया के चक्कर में। लेकिन आप उनसे अलग हैं, आपके दिमाग में और जहन में हैं ये बातें कि वास्तव में मुझे करना क्या है। रील देख के जो मोटिवेशन आता है जिन लोगों को, वो क्षणिक होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर का होता है, और हफ्ते भर के बाद में वो भूल जाते हैं उस मोटिवेशन को। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि आपके अंदर जो मोटिवेशन आया है वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के आया है, या खुद की एक इमेज क्रिएट करनी है, जिससे कि आपको वास्तव में कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना है। तो ही आप इस कदम को आगे ले रहे हैं, यानी अग्निवीर में जाने का। ठीक है, और आप देख रहे होंगे आजकल जबरदस्त तरीके का स्कोप आ गया है अग्निवीरों का भी, जबरदस्त तरीके से। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सरकार आपको नए नए आयामों पर चर्चा कर रही है, जैसा कि अखबार के माध्यम से छपा है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इसमें देखें आप तो सुन के भी मज़ा आएगा। देखो ध्यान से और सभी के साथ में शेयर करना। सेना और वायुसेना में 50%, नौसेना में 75% अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी। यानी कि जैसे 100 बच्चों में से अभी तक जो प्रावधान था वो था कि 75% को किया जाएगा बाहर, और जी 25% को रखा जाएगा परमानेंट। ये अभी तक का प्रावधान था। लेकिन अभी 2026 में हमारा पहला बैच जो रिटायर्ड होगा यहाँ से, हालांकि अभी सभी बच्चों को ही बाहर किया जाएगा पहले तो। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना सभी साथी, ये मैं आपसे पहले से ही कह रहा था कि भाई ये तो आप सोचना मत कि आप 25% वाले हो। 25% को कितना भी बढ़ाएं, बढ़ाएंगे तो है। ठीक है, बढ़ाएंगे तो है। अब इसमें आप ये भी समझ सकते हैं, गलती हर एक किसी से होती हो, चाहे सरकार हो, चाहे सेना हो, या कोई भी हो, गलतियां सबसे होती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। अब यहां देखें, विनय तिवारी, नई दिल्ली में देखिए क्या है, सेना और वायुसेना, सेना और वायुसेना में 50%, नौसेना में 75% अग्निवीरों को स्थायी करने के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। जी हाँ, इसमें यह भी सबसे बड़ी बात है कि जो आर्मी वाले हैं या एयरफोर्स वाले हैं, इनके लिए जो रिकमेंडेशन चल रही है वो तो चल रही है 50% को परमानेंट करो, और जो नेवी के बच्चे हैं, नेवी के बच्चों के लिए चल रही है 75% परमानेंट कर देने की है। 75% परमानेंट कर देने की। जब बच्चों का सिलेक्शन होता था एयरफोर्स में और नेवी में, दोनों में एक साथ, तो मैं अक्सर आपसे कहता था नेवी ज्वाइन करना भाई। अगर आपको अगर आपको सिक्योर लाइफ चाहिए, सिक्योर लाइफ का मेरा मतलब सिक्योर कैरियर चाहिए, तो फिर आप नेवी ज्वाइन करना। और बच्चों ने नेवी ज्वाइन करी भी, मेरे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स ने, जिनका एयरफोर्स में भी नंबर आया और नेवी में भी आया। तो 75% क्या होंगे परमानेंट, और एयरफोर्स और आर्मी में होंगे आपके 50% परमानेंट। ठीक है,
अग्निवीर योजना के लिए सेना में 4 साल की सेवा निर्धारित है। अब तक 4 साल बाद फिर 25% को ही स्थायी तौर पर सेना में शामिल करने का योजना है। ठीक है, अग्निवीर के पहले बैच का कार्यकाल अगले साल पूरा हो रहा है। तीनों सेनाओं ने रक्षा मंत्रालय को अग्निवीरों को स्थायी करने की सीमा बढ़ानी है। सेना के इस प्रस्ताव पर मंत्रालय विचार कर रहा है। देखो, मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा था कि भाई अभी आप 4 साल होने दो, पहला बैच वहां से निकलने दो। सरकार भी सोचेगी और हमारी आर्मी भी सोचेगी। क्यों? बहुत पैसा खर्च होता है एक जवान पे ट्रेनिंग में, और बहुत खर्चा आता है, और 4 साल में अगर उसको वहां से भेजेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बात खलेगी कि इतना पैसा खर्च किया, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी, और उसके बाद में हमने उसको भेज दिया, तो कहीं ना कहीं रहता ही है ये चीजें। अब इसमें देखिए, आप सबको पता है जैसे आज 2026 है और आने वाली 2036 यानी 10 साल बाद का अगर हम देखें, 10 साल बाद का देखें यानी 2036 का देखें, तो तब तक जो है एक ये रूटीन ऐसा बन जाएगा कि इसमें जवान युवक रहेंगे जिनकी कैचिंग पावर जो है वो उसी हिसाब की होगी जिस हिसाब की आपकी मॉडर्न एरा है जिस समय का। अब आप एक चीज़ समझिए सभी साथी, मैं आपको अपनी तरफ से ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत से लोगों को ज्ञान लगेगा लेकिन वास्तविकता में ही आता है ये, है ना। जैसे कि आज की डेट में जिसकी उम्र 55 वर्ष है, समझना मेरी बात को, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, या मैं 55 भी हटा देता हूं क्योंकि 53-50 तक तो आपको रखा ही जाता है। 50 वर्ष का एक पुरुष है क्या वो आज की टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से समझने में समर्थ रहेगा जिस चीज को समझने में 22 या 23 साल का नवयुवक जो है समझेगा? 22-23 साल का मान लो, या 25 साल का मान लो, 24 का मान लो। तो आपका सीधा जवाब होगा, सही कह रहे हो। आजकल के लड़के तो वास्तव में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लड़के या लड़कियां। जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र लगभग 45-50 साल है, वो आज की टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हमने और आपने जो है मोबाइल को आने में देरी से देखा है। मोबाइल ही है सबसे बड़ी चीज टेक्नोलॉजी, समझ रहे हैं? शुरुआत टेक्नोलॉजी की यहीं से होती है। और ये जो 22-23 साल के हैं, ये पैदा ही मोबाइल से हो रहे हैं। मोबाइल से पैदा होने का मतलब समझ रहे हैं? वो जो है जैसे जैसे बड़े होते हैं, खाना भी आजकल बच्चा मोबाइल देखता देखता खा रहा है, जो कि गलत है, समझ रहे हैं? अगर उसको कोई भी काम कराना है, उसको कुछ भी देना है, उसको शांत करना है, तो आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को फोन दे देते कि ले ये देख, और वो शांत बैठ जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी में आजकल शुरू से ही है बच्चा, तो इस वजह से सभी चीजों को ध्यान में रख करके कई चीजें रखी जाती हैं। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं 50% मान के चलो आप परमानेंट हो गए, तो उसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य ये भी है ताकि जवान बच्चे आ सकें जो जिस एज पर जो चीज चल रही है उसी को अडॉप्ट करने वाले ज्यादा संख्या में हो, समझ रहे हैं? तो आसानी रहती है। और आज जो युद्ध है, कोई ऐसा युद्ध नहीं है आज की डेट में जिसमें सैनिकों को आमने सामने से लड़ना पड़े। आजकल युद्ध में सिर्फ एक ही चीज रह गई है, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। जैसे कि रोबोटिक्स इन डिफेंस, इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है ऐड कर दिया गया है। रोबोटिक्स से बहुत बड़ी चीजें, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रोबोटिक्स में होता क्या है कि सारा का सारा काम एआई बेस्ड है, एडवांस टेक्नोलॉजी का है। तो आप इस चीज को समझिए कि अग्निपथ स्कीम को लाने का एक सबसे बड़ा मेन रीजन ये भी है कि जो आने वाली अपकमिंग हमारी जनरेशंस है उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होना है, जबकि मार धार लड़ाई आमने सामने के दंगे नहीं होंगे। सारा खेल किसका होगा? सारा का सारा टेक्नोलॉजी का होगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझनी ही चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वजह से ज़्यादा जवान रहें सेना में, ये सही फैसला है। अब से आने वाली 10 साल के बाद आप यहाँ से एक चीज़ महसूस करेंगे कि 10 साल बाद के वास्तव में हकीकत में जो बात है कि भैया आमने सामने के युद्ध बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, केवल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही युद्ध लड़े जाएंगे। और टेक्नोलॉजी को जबरदस्त और अच्छे तरीके से जो हैंडल कर सकता है
वो युवा कर सकता है उसी उम्र का। ठीक है, अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे देखें आप। बदलाव को लेकर रक्षा मंत्रालय गंभीर, सेना के प्रस्ताव पर विचार। तो भाई रक्षा मंत्रालय, ठीक है, तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय है आप यहां से देख सकते हैं, सेना की ट्रेनिंग कठिन प्रक्रिया है, सिर्फ 4 साल की सेवा अवधि में पेशेवर सैनिक तैयार नहीं किए जा सकते। सेना की ट्रेनिंग और सैन्य भावना होती है, अच्छे प्रशिक्षित सैनिक भी सेवा में नहीं रह पाते जब अवसर पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जब अवसर आता है तो अच्छे नहीं मिल पाते तो दिक्कत होती है। एक्सपर्ट व्यू क्या है? कारगिल युद्ध के बाद बनी विशेषज्ञ समिति ने सेना को युवा बनाने की सिफारिश की थी। बिल्कुल सही की थी भाई, ये तो मैं खुद जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ये तो मैं खुद सोचता हूं कि आने वाले समय में सैनिकों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं भाई। मतलब पड़ेगी तो है बहुत कम पड़ेगी। सारा खेल कैसा रह जाएगा? मशीनों का रह जाएगा, सारा का सारा टेक्नोलॉजी का जमाना रह जाएगा। सिक्योरिटी बॉर्डर्स पे आजकल जो है ड्रोन उड़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि ड्रोन जो है अपने आप जबरदस्त तरीके से सीसीटीवी सर्वेलेंस का काम कर रहे हैं। तो कहाँ जरूरत पड़ती है? सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आजकल ऑफिस में बैठा के उनको अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाए जबरदस्त तरीके से। और हमारा देश अभी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखें आप पीछे है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज भी हुआ है देश में, बहुत ज़्यादा स्लाइटली आप देखेंगे कि बिग चेंजेस हुए हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा भी हुआ है। रोबोटिक्स को लेकर के हुआ हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हुआ हो, मेक इन इंडिया के तहत हो या फिर डिजिटल इंडिया के तहत। तो ये देखें आप, ये है। लेकिन समिति ने कार्यकाल को कम करने, ठीक है, का जिक्र नहीं किया, सिर्फ 4 साल की सेवा होगी। तो इसमें कुल मिलाकर के ये है कि बदलाव को लेकर के आपको देखना, आप बहुत जल्दी बदलाव आपके सामने होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रस्ताव था 75% वाला और 25% वाला, ये आपस में घूम जाएं। घूमने का मतलब ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, यानी कि परमानेंट तो होंगे 75% और बाहर होंगे 25%। और हालांकि सभी यही चाहते हैं, बट भाई अगर मैं सही मायनों में देखूं तो मुझे तो यही लगता है कि यार आने वाले समय में जब सेना की कमी रहेगी तो उस समय पे ज़्यादा भर्तियां दे नहीं पाएगी सरकार, और ये सही स्टेप है। बहुत सारे लोगों को लगेगा अब तो सरकार के फेवर में बोले, सरकार के फेवर में बोलने की मतलब नहीं है, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ना। आपका ज्ञान बहुत अच्छे लेवल पे होता है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखेंगे कि सेना कमज़ोर ये वो, लेकिन आप एक चीज़ समझो, अब से 10 साल बाद वैकेंसी कहाँ से निकालेंगे? ये वैकेंसी निकालने का इनके पास में एक ही तरीका है कि बच्चों को कम समय के लिए रखो, नए को अपॉर्चुनिटी दो। क्योंकि वैकेंसी इतनी जनरेट होंगी नहीं, क्यों नहीं होंगी? जगह ही नहीं रहेगी। सारे जो काम है उनको कौन घेर लेगी? उनको मशीनरी घेर लेगी भाई। अभी धीरे धीरे, आपको पता नहीं है, रोबोटिक्स इन इंडिया, इंडियन डिफेंस, रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है पूरी डिफेंस में। आजकल आप देखो लड़ाई सिर्फ आसमान की रह गई है, और आसमान की लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सैनिकों की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आवर गवर्नमेंट इज आल्सो फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छा स्टेप, बहुत समझदारी से सही समय पे लिया गया है रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों के द्वारा। ठीक है, तो खुशी की बात यह है कि 25% के बजाय आपको इसमें बहुत अच्छा बढ़ाव देखने को मिलेगा। बाकी आपके साथ में मैं लगातार चर्चाएं करता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।